खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। कलीसियाएँ रूल कुदुस की हिदायत से बढ़ती गईं। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब 31वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। उस वक्त कलीसिया ने सारे यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम पाया और खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गई और रूल कुदुस की हिदायत से बढ़ती गई। और यूं हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे, और वहां इनियास नामी एक शख्स को पाया जो मफलूज होकर 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए इनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ और आप अपना बिस्तर बिछा। वो उसी दम उठा और लुद्दा और शारून के सब रहने वालों ने उसे देखा और खुदावंद की तरफ रुजू लाए। और याफा में एक शागिर्द ताबीता मुतरजम गजाला नामी थी जो कसरत से नेक अमाल और खैरात किया करती थी। और यूं हुआ कि उन दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर बाला खाना में रखा। और इसलिए कि लुद्दा याफा के नज़दीक था, जब शागिर्दों ने सुना कि पतरस वहाँ है तो उसके पास 2 आदमी भेजकर दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ चला और जब पहुंचा तो उसे बाला खाना में ले गए और सब बेवा औरतें रोती हुई उसके आसपास खड़ी होकर उसे वो कुर्ते और कपड़े दिखाती थीं जो गजाला ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे। पतरस ने सबको बाहर करके और घुटने टेक कर दुआ की और लाश की तरफ मतवज्जो होकर कहा, ताबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी, और उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवा औरतों को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द कर दिया। ये सारे याफा में मशहूर हो गया और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या इफ़्ज़ाना दूँ। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 116 उसकी 12वीं से 17वीं आयत तक। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या इफ़्ज़ाना दूँ। मैं नजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत बेश बहा है। ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा यानी तेरी कनीज़ का फर्जंद हूँ। तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हुजूर गुजरानूंगा और खुदावंद का नाम लूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। हम जानते हैं कि मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। फाते बादशाह, हम पर रहम कर। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6ठा बाब 60वीं आयत से लेकर 69वीं आयत तक। उसने कफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं। तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बाइस है? अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फायदा नहीं।
जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं, मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बाहर कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसहाक आज की तिलावतों पर गौर व गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब की 60वीं से 69वीं आयत से ली गई है। खुदावंद यीशु कफरनहूम के इबादत खाने में तालीम दे रहे हैं और यीशु ने कहा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो अब तक जिंदा रहेगा। और इसके नतीजे में शागिर्दों में से बहुत से इस कलाम को सख्त गर्दानते हुए यीशु का साथ छोड़ जाते हैं। खुदावंद यीशु उन 12 से भी पूछते हैं कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? इस पर शमौन पतरस ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। मेरे अजीज़ों, आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसके 9वें बाब की 31वीं आयत से 42वीं आयत से ली गई है। यहाँ हम सुनते हैं कि यहूदिया, जलील और सामरिया की कलीसियाएं रूल कुदुस की हदायत से बढ़ती गईं और इसके बाद हम मुकद्दस पतरस के ज़रिए एनियास मफलूज की शिफा और शागिर्दा ताबीता के ज़िंदा करने के मौजों का जिक्र पढ़ते और सुनते हैं। आज के लिए मखसूस ज़बूर 116 में उसकी 12वीं से 17वीं आयत में हम पढ़ते और सुनते हैं कि खुदा का बंदा अपनी बीमारी और मुसीबत से रिहाई पाने के बाद खुदावंद का शुक्र करते हुए कहता है कि मैं उसकी मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या इब्ज़ाना दूं। मेरे अजीज़ों, आइए हम इन तीनों हवाला जात का आपस में मुआजना करके हमारे लिए आज के पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। खुदावंद यीशु को छोड़कर जाने वाले शागिर्दों के लिए ये बात नामुमकिन थी कि कोई इंसान दूसरे इंसान का गोश्त खाए और उसका खून पिए, क्योंकि उन्होंने यीशु की इस बात को शरीयत के तराजू में तोला और इस बात को दुनियावी और जिस्मानी लिहाज से सोचा और समझा। यीशु की इस बात को शरीयत, जिस्मानी या दुनियावी लिहाज से परखा जाए तो वाकई जो शागिर्द छोड़कर चले गए वो इस लिहाज से ठीक थे। हालांकि यीशु मसीह ने उन्हें यह भी कहा और वजाहत की कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं, यानी रूहानी हैं, उनको रूहानी तरीके से सोचो। खुदावंद यीशु ने ये बात रूहानी तौर पर समझने की हदायत की जिसको वो ना समझ सके, क्योंकि शरीयत का जोर इतना ज्यादा और पुख्ता था कि वो इस बात को समझ ही ना पाए। बाकी बचे 12 शागिर्द खुदा की मेहरबानी और फजल की वजह से रुके रहे, हालांकि अभी तक ये बात उनकी समझ से भी बालातर थी। खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात अपनी सलीबी मौत और कुर्बानी की पेशन गोई की थी कि ज़रूर है कि यीशु का खून बहाया जाए और उसके जिस्म को एक मुर्दा जिस्म में एक ज़िबा किए हुए बर्रे की तरह किया जाए। खुदावंद यीशु को सलीब पर चढ़ाकर मार देना यीशु का गोश्त खाना और उसका खून पीना ही था। और आज हम सब जानते हैं कि इसके बगैर ना ही हमारी निजात थी और ना ही हमेशा की ज़िंदगी। आज की अंजील मुक़द्दस में 12 शागिर्दों के अलावा बाकी शागिर्द यीशु को छोड़ जाते हैं, मगर आज की पहली तिलावत में यहूदिया, जलील और सामरिया की कलीसियाओं की तरक्की और तादाद में बढ़ोतरी का जिक्र है। यीशु को छोड़कर जाने वाले यीशु की सलीबी मौत को ना ही समझ पाए और ना ही कबूल कर पाए और यूं निजात से दूर हो गए। यहूदिया, जलील और सामरिया के लोगों ने
यीशु की सलीबी मौत यानी उसके गोश्त को खाने और उसका खून पीने के भेद को समझा और यीशु के पास आ गए, यूं जिंदगी और निजात हासिल की। इन दोनों तलावतों में मुकद्दस पतरस का किरदार बहुत अहम है। अंजील मुकद्दस में मुकद्दस पतरस का तमाम शागिर्दों की नुमाइंदगी करते हुए ये इकरार करना कि ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में पूरा ईमान और शमूलियत है और इसी ईमान के वसीले रसूलों के अमाल में से आज की तलावत में इनियास मफलूज को 8 बरस बाद शिफा से नवाजना और शागिर्दा ताबीता को जिंदा करके हम सब को ईमानी भरपूरी से नवाजना है। यूं आज की इन दोनों तलावतों में मुकद्दस पतरस कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी, सलीबी मौत, मुर्दों में से ज़िंदा होना, आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठना और हमेशा से हमेशा तक हमारे दरमियान मौजूद होने का वादा पूरी नस्ल इंसानी पर बहुत बड़ी मेहरबानी है। ऐसी बड़ी मेहरबानी कि जिसका इवजाना पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी अदा नहीं कर सकते। इसीलिए दाऊद नबी आज के मखसूस ज़बूर में इस बड़ी मेहरबानी को समझते हुए शुक्रगुजारी से भर कर पुकार उठता है कि खुदावंद की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या इवजाना दूँ। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद यीशु मसीह की हमारे लिए कुर्बानी का इवजाना नहीं दे सकते। उसके बदन और खून के बदले या उसके इवज़ हम कुछ नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो उसी के बदन और खून में पूरे ईमान से शराकत, उसके बदन को, उसके गोश्त को खा लेने और उसका खून पी लेने से ही दे सकते हैं। इसीलिए दाऊद नबी ने भी यही कहा कि मैं नजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। मुकद्दस पतरस ने मैं का लफ्ज़ नहीं बल्कि हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि उसे यकीन था कि मैं बाकी शागिर्दों को यीशु के साथ उसी की मर्ज़ी से जोड़े रखूँगा। आइए आज हम अपने पापा आज़म, तमाम बिशप साहबान, फादर साहबान, तमाम मुबशरान अंजील, सिस्टर साहबात के लिए भी दुआ करें कि ये सब हमारी नुमाइंदगी और रहनुमाई करते हुए खुदावंद यीशु से ये कहें कि ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। यूं हमारा खुदावंद हमें बरकत दे और हम मसीह में बंधे रहें। उसी मसीह हमारे खुदावंद यीशु के वसीले से आमीन।